वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे गूगल अर्थ की लर्निंग के बारे में। ये ऑलरेडी मैंने अपनी स्क्रीन पे इंस्टॉल रखा है सॉफ्टवेयर गूगल अर्थ प्रो। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का लिंक चाहते हैं सो आई विल जस्ट पेस्ट इन माय कैप्शन, वीडियो कैप्शन, यू कैन चेक देयर। सो ये वेबसाइट के थ्रू जिससे मैंने डाउनलोड किया है दैट इज द गेट इनटू पीसी वेबसाइट। यू कैन डाउनलोड इट एंड हाउ टू इंस्टॉल यू कैन चेक द वीडियो। तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली ये इन जनरल पब्लिक में भी यूज हो सकता है हम लोग देखने के लिए। इसके अलावा जो आर्किटेक्ट एंड सर्वेयर और सिविल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है वो इसको इस सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं। तो आज हम इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या आइकॉन्स हैं, क्या है उनका रोल, क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द वेलकम स्क्रीन आफ्टर द मतलब इंस्टॉलेशन। सो एक वेलकम स्क्रीन आती है। आई हैव जस्ट स्किप दिस स्क्रीन। तो वी कैन सी कि दिस इज द मेन स्क्रीन पार्ट जहाँ पे हमको हमारी अर्थ या फिर हमको जो वो मैप लोकेशन देखना है वो मैप का इमेजरी जो साइन वो विजुअल जो इफेक्ट है वो हमको इस स्क्रीन पे दिखता है। देन दिस साइड हमारा ये नॉर्थ रिलेवेंट जो डायरेक्शन है और पैन जूम और प्लस माइनस जूम ये हमारे कंट्रोल्स होते हैं। देन दिस कॉर्नर दिस इज द गूगल अर्थ एंड दिस वन इज शोइंग द आई एल्टीट्यूड dimension and this is the showing to imaginary date and this is directly relevant to the कि जो भी सैटेलाइट से हमारी इमेज ली जा रही है, जो भी सैटेलाइट पर्टिकुलरली उस इमेज को जिसने खींचा है, क्लिक किया है, तो वो सैटेलाइट का नाम है। जैसे कि यहाँ पे ये इमेज लैंडसेट के थ्रू ली गई है। तो जब भी हम इसको जूम करते हैं तो ये जो चीजें हैं लैंडसेट सैटेलाइट ये चेंज हो जाती है। और जब भी हम कर्सर कहीं ले जाते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर साइड नॉर्थ एंड ईस्ट जो कि हमारे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो द स्क्रीन पे फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, ऐड, हेल्प ये कुछ कमांड्स हैं जिनको हम डिटेल में देखते हैं। यही डिटेल कमांड यहाँ आइकॉन शेप में भी है। इसके अलावा यहाँ पे एक सर्च बटन है जिसके थ्रू हम अपने प्लेसेस को डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। देन इसके अलावा ये लेयर्स है, तो जो भी मैप्स है वो हमारी इन लेयर्स के फॉर्मेट में है। तो जो भी चीज हमको रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम यहाँ पे अनटिक करके हटा सकते हैं या फिर टिक करके ला सकते हैं। ओके अगर हम इन विंडो को हटाना चाहें या नहीं तो उसके हिसाब से भी हम यहाँ कर सकते हैं। ओके सो हम इसके थ्रू जो है अपनी लेयर्स बटन और साइड बार को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि ये स्टेटस बार को क्लिक कर दिया तो ये हमारा जो बार है ये जितनी इंफॉर्मेशन थी वो यहाँ से चली गई। फिर से लाने के लिए व्यू में जाकर के स्टेटस बार पे क्लिक कर देंगे। ऐसे ही ये सारे स्केल लीजेंड, तो यू कैन जस्ट चेक इट कहाँ पे सेम एटमॉस्फेयर साइड बार टूल बार ये साइड बार को हटाते हैं देन द वी गॉट अ फुल स्क्रीन। ओके सो यू कैन जस्ट चेक इट कि किस टिक से क्या क्या चीज हमारी जाती है स्क्रीन से हटती है। ओके सो द फर्स्ट थिंग कि हमको एक एग्जांपल के लिए कोई भी एक लोकेशन हम लोग यहाँ पे जूम करके सेलेक्ट कर लेते हैं या फिर okay currently I'm in Pune so I will just take any imagery from Pune। तो एक important thing कि जो भी हमको इसके लिए लगता है that is the speed of internet is very important। तो जो इंटरनेट की स्पीड है वो हमारी थोड़ी हाई होनी चाहिए इन केसेस के लिए। ओके सो आई थिंक या ओके वी गॉट अ सैटेलाइट। ओके ओके अभी हम लोग एक वैकेंट लैंड की तरफ ओके गूगल अर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जब भी हम जूम करते हैं तो जो हमारे जो इमेजरी है एक अर्थ सरफेस गोल होने की वजह से और उसके ऊपर परमानेंटली सैटेलाइट विजिट होने की वजह से जो इमेज होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो उसको फिर से रीसेंटर करने के लिए हम गूगल अर्थ में जो कमांड है दैट इज द जो कि रेक्टिफाइड करने के लिए बेसिकली की जाती है, रेक्टिफिकेशन वर्ड यूज करना चाहिए इसके लिए, तो दैट इज द आर। सो आर जो वर्ड है हम उसको आर बटन को हम लोगों को कीबोर्ड को जब भी हम कुछ गूगल अर्थ पे काम करें तो देन उसको हमको आर दबा के प्रेस करके यूज करना चाहिए। फॉर स्टूडेंट्स एक टिप है कि अगर हमें कोई भी चीज जिसकी डेटा चाहिए तो या तो वो हम सेव कर फॉर्मेट में जा सकते हैं या फिर हम उसको प्रिंट स्कैन के थ्रू कॉपी करके देन
किसी भी जगह पे कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो द सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग सॉरी, सो हम लोग सर्च कर सकते हैं। देन अगर हमने कुछ भी यहाँ पे ड्रिंक किया, कोई प्लेस किया, तो उसको सेव करने के लिए हम यहाँ पे बार में आ जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट जो हमारा बटन है, ये जो है साइड बार को डायरेक्टली हाइड और वो करने के लिए है। देन सेकंड जो है दैट इज फॉर प्लेस मार्क। तो जैसे हम लोग एज एन आर्किटेक्ट और सिविल स्टूडेंट की हम लोग मार्क करते हैं कि दिस इज अवर साइट या दिस इज, तो वो मार्किंग के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो लाइक दिस, कि अब जैसे ये फील्ड जो है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस कर सकते हैं। या फिर इसका अगर हम डिटेल सर्वे में बात करें तो हम इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कि कहीं पे पोस्ट ऑफिस है, लोकेशन, या फिर एयरपोर्ट, या फिर अदर कनेक्टिविटी इन सब लोकेशन जो कि पॉइंट के थ्रू मार्क करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। टेक्निकली यूज इसका कि अगर हमें किसी भी जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता करना है, तो वो भी अगर जब हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो सेंट्रली चेंज हो रहे हैं, तो हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये हम प्लेस कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिख सकते हैं जो कि रिक्वायर्ड हो जब भी हम उसको लाइक कि माई लोकेशन। ओके, तो जब भी हम इसके पास ले जाएंगे तो देन यू वी गॉट दिस। कोई भी वेब लिंक ऐड कर सकते हैं, कोई लोकल इमेज वहां की हम खींच करके ऐड कर सकते हैं। जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये सिलेक्टेड हमारा विंडो का ऑप्शन खुलेगा, जो कि हम अभी नहीं कर रहे हैं। देन स्टाइल और कलर लेबलिंग के लिए। ओके, सो these are some few customized. Then यहाँ पे भी हम latitude longitude जो सेम इंफॉर्मेशन ऊपर है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। Then we got another z dimension, that is the range. Okay, so this is our, और जो भी हमारा इसका नेमिंग करना है कि अल्टीमेट प्लेस मार्क या लाइक पुणे, तो जो भी एडिटिंग हम यहाँ करते हैं वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है। अगर स्टाइल और कलर में देखें तो देन वी जस्ट क्लिक ऑन दिस रेड, the color is changed. Okay, through this we place the mark. Okay, अब जब भी हम इसके पास ले जाते हैं ओके, तो जो भी हमने डायरेक्शन वो दिया था माई लोकेशन, जो भी एडिटिंग डिस्क्रिप्शन किया था वो हमको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, अब इसको हटाने के लिए जस्ट सेलेक्ट इट एंड यहाँ पे हम वो देख सकते हैं जो भी हम लोग एडिटिंग करेंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो हम इसको अनटिक कर सकते हैं, तो ये नहीं सीन होगा। टिक करेंगे देन इट वापस कम टू 10, तो हम इसको यहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, again we press R. Okay, then the second important thing, okay, so this one is the polygon tool. तो पॉलीगन टूल के लिए हम लोग जैसे इस फील्ड को, जो भी कोई मैप होता है तो वो पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन फॉर्मेट में ही होता है। तो पॉलीगन मींस कि अगर हमें कोई एक एरिया डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे। तो जैसे ये एक फील्ड हमको डिफाइन करनी है अपनी साइट के लिए, तो हम इस पॉइंट को जितना भी हो सकता है जूम करके जाएंगे और अपनी स्क्रीन पे जब पूरा फुल जूम में होगा, सो देन वी प्लेस अ पॉइंट 1 2 3 4, और यू कैन पुट अ लाइक अ पेंटागन और एनीथिंग, ठीक है, बट हियर आई एम जस्ट प्लेसिंग दिस। ओके, अब इसके बाद इस पॉलीगन को हम लोग नेमिंग कर सकते हैं साइट। दिस इज अवर साइट फॉर प्ले स्कूल साइट फॉर वट एवर इज द प्रोजेक्ट। ओके, देन यहाँ पे हम ऐड लिंक, वेब इमेज, लोकल इमेज ऐड कर सकते हैं। देन स्टाइल कलर में बात करें तो एरिया विद फील्ड एंड आउटलाइन, तो हमको इसको खाली ओनली आउटलाइन करना है, तो वी गॉट दिस, बट द लाइन वेट इज वेरी लो, सो हम उसके थ्रू यहाँ लाइन वेट बढ़ा सकते हैं। यू कैन जस्ट सी कि जो लाइन है उसका वेट बढ़ रहा है। अब कलर चेंज करना चाहें देन वी डू दिस। तो थ्रू दिस हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग कोडिंग के थ्रू कि हमारी कॉमर्शियल साइट है या फिर ओपन लैंड है। तो हम जो अदर अगल बगल की जो सर्वेइंग करते हैं तो उसमें ये हेल्पफुल होगा। ओके, सो हम जैसे ओके करेंगे देन वी गॉट अ फाइनल लाइन आउटपुट आएगा। ओके, यहाँ पे हमको दिख रहा है ऑलरेडी साइड लाइन इमेज कॉपीराइट 2024 एयरबस। ओके, तो अगेन आप इसको टिक और टिक करके साइड पे एंड देन इसको डिलीट। सो वी लर्न पिन टूल, पॉलीगन टूल एंड देन दिस वन इज द पाथ टूल। तो पाथ टूल
इज डायरेक्टली रिलेवेंट कि हम इसमें एक सीधी लाइन या फिर एक मल्टीपल लाइन पॉलीलाइन के फॉर्मेट में बना सकते हैं, और इसका यूज जनरली होता है हमारा बड़े स्केल पे वाटर बॉडी को खींचने के लिए, दिखाने के लिए, या फिर रोड नेटवर्क को दिखाने के लिए, कनेक्टिविटी दिखाने के लिए। जैसे यहाँ पे जो ये दो साइड्स के बीच में रोड है, हम ये ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, और जहां पे आपको खत्म करना है जस्ट डबल इंटर ओनली, देन यहाँ पे लिखते हैं पाथ, सॉरी पाथ टू, या फिर लोकल रोड, लोकल रोड। ओके, तो इस तरीके करके आप जियो रेफरेंसिंग कर सकते हैं। देन अगेन स्टाइल कलर चेंज कर सकते हैं कि फॉर डूइंग एक क्लासिफिकेशन करने के लिए कि दिस वन इज द विलेज रोड या कनेक्टिंग रोड, देन द मेन रोड इज फ्रॉम दिस। तो इस तरीके से आप मैप में अपने क्रिएटिविटी और लीजेंड के थ्रू कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन जस्ट चेक इट, इसकी ओपेसिटी और लाइन व्यू। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब इसी कमांड से जुड़ा हुआ एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसकी लाइन पे जाएं, ओके, दो ऑप्शन है, या तो हम इसकी लाइन पे जूम करके और देन हम जस्ट देखें कि हमको एक कमांड आता है दैट इज द शो एलिवेशन प्रोफाइल। तो जैसे ही शो एलिवेशन प्रोफाइल करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ रेंज डाटा, तो इजिली गूगल अर्थ बता देता है कि कहां पे कितना स्लोप है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने जस्टिफिकेशन के लिए, साइट के लिए यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड वे जो जाने का है, अगर आप क्लिक करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप भूल गए, सो देन हमारा जो भी हमने ये लाइन पॉलीलाइन डेवलप की है, तो उसके चेकलिस्ट पे जाइए प्लेसेस में, देन राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बार आता है दैट इज द शो एलिवेशन प्रोफाइल। द सेम थिंग ओपन अगेन। तो आप दो तरीके से इस चीज कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, देन अगेन आई विल जस्ट डिलीट दिस। ओके, दिस इज द लेयर्स टूल, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, इमेज ओवरलेयर। एंड दिस इज द रिकॉर्डर टूल। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर लॉट्स ऑफ रील जिसमें कि हम लोग एक सेंटर से अर्थ जो है वो तेजी से घूमता हुआ आपकी साइट या किसी टेम्पल लोकेशन रील्स में दिखाते हैं। तो वो जो टूल्स है वो हम इससे इजीली हेल्पफुल बना सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे जैसे ही इस टूल पे क्लिक किया तो देयर आर ऑप्शन की रिकॉर्डिंग स्टार्ट का, और देन ये माइक्रोफोन की आपकी आवाज चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया। और देन ये आपकी इमेजरी साइज का है कि किस ईयर की वो इमेज है। तो जैसे कि एक एग्जांपल एक टूर बनाते हैं कि हम इसको जूम करते हुए एक वीडियो इसको फॉर्म करते हैं। तो आप इसको जस्ट क्लिक यहाँ पे माइक्रोफोन में ऑन रखने देता हूँ, देन जस्ट स्टार्ट दिस। तो ये हमने स्टार्ट किया और देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग हो गया रिकॉर्डिंग। तो हम जस्ट जूम करके अपनी साइट पे जाएंगे, तो ये हम साइट पे गए और देन जस्ट स्टॉप। तो यू कैन चेक इट कि वो धीरे धीरे रिकॉर्डिंग उस तरीके से अपने आप हो रहा है। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, माई कर्सर इज स्टॉप। तो अगेन आई जस्ट प्ले की इस तरीके से। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी माउस की स्पीड कितनी है, या फिर आप इसको सर्च ऑप्शन के भी थ्रू करके एक फ्रीक्वेंट स्पीड में आप बना सकते हैं। फिर इसके बाद आप इसको यहाँ से सेव क्लिक ऑफ सेव बटन पे कर सकते हैं, अनटाइटल्ड टूल, इसको सेव करके देन आप एक्सपोर्ट बटन करके कर सकते हैं। नाउ आई एम जस्ट क्लोज इट। ओके, देन अनदर इंपॉर्टेंट टूल कि अगर आप अपनी किसी साइट के नियर अबाउट का डेवलपमेंट कैसे कैसे फेजेस में हुआ है, अगर आप वो दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट टूल है जैसा दैट इज द हिस्टोरिकल इमेजरी। तो जैसे ही आप हिस्टोरिकल इमेजरी में करते हैं तो एक टाइमलाइन खुलती है, तो उसमें वो मेंशन होता है कि किस किस डे की इमेजरी अवेलेबल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग डेट एंड ईयर के साथ, मंथ एंड ईयर के साथ अवेलेबिलिटी यहाँ पे शो कर रही है। तो हम किसी एक पे अभी रोक देते हैं, जैसे कि 2018 में वो साइट कैसी थी। तो वी कैन जस्ट सी कि अभी ज्यादा चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, बट यदि अगर हम देखें चेंज कर दें 2013, तो 2013 में देखेंगे देयर आर लॉट्स ऑफ ग्रीनरी एंड वेरी लेस डेंस डेवलपमेंट। बट यही इमेजरी अगर हम चेंज कर दें 2013 से 2023, देन वी गॉट अ
yeah, I think not too much changes, but yeah, little bit vegetation जो है वो एरिया वो कम थोड़ा हुआ है. ओके, जब हम लोग इजीली कैच कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन जो है वो बढ़ा है. So that is the important tool for your site investigation. Okay, so we just close this. Okay, and this one is the sunlight across the landscape. तो बेसिकली ये तो फ्लैट साइट है, तो यहाँ पे बट हम ये अक्रॉस द डे कैसे लाइट का आपकी साइट पे इफेक्ट है, किस टाइम पे कितने टाइम पे शेडो कैसी है, तो वो हम इसके थ्रू एक एनालिटिकल स्टडी इससे हम कर सकते हैं. ओके, and this tool is for earth, sky, mars, moon, so that is not useful for us current time, so we just skip. Okay, then the another important tool, that is the ruler tool. Ruler. Okay, so this is the ruler tool. अब इस टूल में अलग अलग क्लासिफिकेशन है, लाइन, पाथ, पॉलीगन, सर्कल, 3D पाथ एंड 3D पॉलीगन. मैं कुछ कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे हम मुझको किसी जगह से मेजर करना है कि हमारी साइड से रोड से कितनी डिस्टेंस है, कितने रोड पे कैसे कनेक्टिविटी पे, तो हम लोग इजिली यहाँ पे मैप लेंथ, जैसे लाइन किसी एक, सॉरी आई जस्ट I will correct you, that is a wrong sentence. लाइन एंड पाथ, तो लाइन जो है वो किसी एक एक साइड, खाली एक सिंगल स्ट्रेट अगर हमको डिस्टेंस पता करनी है तो थ्रू वी जस्ट लाइन, तो हम यहाँ से क्लिक करके एंड देन लाइन, तो ये हमको इजीली बता रहा है कि दैट इज कम 166.93 मीटर. एंड अगर हमको किसी अदर यूनिट्स में चाहिए, किलोमीटर एंड अदर्स, तो हम यहाँ से इजीली जस्ट कन्वर्ट करके हम लोग कर सकते हैं. और अगर हम लोगों को ये टेबल एज अ प्रूफ चाहिए, तो हम अपनी शीट पे इसको जस्ट आल्ट एंड प्रिंट स्कैन, आई जस्ट शो यू अ वेरी ब्यूटीफुल कमांड, आल्ट एंड प्रिंट स्कैन. हम लोग जब इसको प्रेस करते हैं, तो मैं ये सारी कमांड जो है अपने कैप्शंस में लिख दूंगा फॉर स्क्रीनशॉट, सो यू कैन गो थ्रू दिस. तो मैं इसलिए आपको दिखाता हूं कि अगर हम अपनी कोई रिपोर्ट या कुछ जनरेट कर रहे हैं, तो इजिली कंट्रोल वी, तो हमको विदाउट क्रॉपिंग, विदाउट एनीथिंग, वी गॉट द वीडियो, वी गॉट द स्क्रीनशॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्टिव विंडो. अब अगर हमको चाहिए तो हम आल्ट एंड प्रिंट स्कैन दबा करके वो उतना स्क्रीनशॉट हम लोग ले सकते हैं फॉर द प्रूफ. सॉरी, या तो दिस इज फॉर लाइन. सेम किसी आपको डिस्टेंस से कहीं से आपको अपनी साइट की दूरी का पाथ देखना है कि कितनी दूरी पे है, तो वो भी हम, जैसे कि हम यहाँ पे ये जो पाथ है वो ऐसे जा रहा है, तो हम अपनी साइट का एक्सेस कैसा होगा हम देख लेते हैं एक बार, लाइक कितने किलोमीटर होने के चांसेस है. So we got a 0.18 kilometer or we got in a meter, so 178 meter. तो this is the very helpful tool in a case of अगर आप कुछ साइट पे मेजरिंग या अपनी एनालिसिस कर रहे हैं. तो पॉलीगन, तो पॉलीगन के थ्रू हम एक बहुत ही अच्छा टूल है, क्योंकि पॉलीगन के थ्रू हम किसी भी साइट का वो कितना एरिया है वो हम इजिली यहाँ से निकाल सकते हैं. तो पेरीमीटर एंड एरिया वी गॉट बोथ, और जिस यूनिट में भी आपको रिक्वायर्ड है, हेक्टेयर, फीट, स्क्वायर, किलोमीटर, तो अपने कंफर्टेबल के हिसाब से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं. ओके, देन अगर हमारी साइट कर्वेचर में है, तो हर कर्वेचर का एक सेंटर होता है, तो उसके थ्रू हम लोग सेंटर के थ्रू जो हमें रेडियस इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं. तो हम देख सकते हैं रेडियस, सर्कमफ्रेंस, ऑब्वियसली हम लोग एनालिटिकल कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल है, so that it's helpful to us. So in the 3D part and 3D polygon tool it's a very different. तो ये हमारे Google 3D के लिए यूज होता है, तो हम ये डाटा को सेव भी कर सकते हैं एंड क्लियर भी है. तो सेव करने के लिए जैसे ही करेंगे सर्कल मीजर्स, ये हमारे आ रहे स्टाइल कलर, तो ओके, बट करेंटली मैंने इसको क्लोज कर दिया. ओके, थ्रू दिस हम अपने कुछ भी चीजों को मेल के थ्रू एक्सेस किसी को मेल कर सकते हैं. स्क्रीनशॉट तो वो उसके लिए है. एंड दिस वन इज फॉर प्रिंट कमांड. तो जब भी हम इसको करते हैं क्लिक, वेट, सो ये हमारा आप डायरेक्टली प्रिंट को सेटअप करने के लिए है. तो फर्स्टली यहाँ पे एलिमेंट्स कौन कौन से चाहिए, मैप कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत डिटेलिंग है, स्केल कंपास आपको क्या चाहिए, लीजेंड टेबल साथ में चाहिए या नहीं चाहिए, तो एवरीथिंग यू गॉट इट. ओके, देन आप उसके बाद पेज सेटअप कर सकते हैं. यहाँ से, यहाँ लेटर है, इसको मैं A4 कर देता हूँ.
ओके, तो ये वजह से कि इसका साइज बढ़ गया। आप इस टाइटल मैप को भी एडिट कर सकते हैं कि क्या है, लाइक माई साइट, देन डिस्क्रिप्शन। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे तो वहां पे ऐसा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, अनटाइटल और ये। ओके, देन पेज सेटअप के बाद फिर आप ये चीजें प्लेस मार्क उसमें कॉपी करने के लिए देन आप दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से, डायरेक्टली प्रिंट अगर आपका कनेक्टेड है प्रिंट तो, और अदरवाइज यू सेव पीडीएफ ऑन योर हार्ड ड्राइव। हियर आई क्लोज क्लोज इट। ओके, अगेन सॉरी, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा, लीजेंड। तो अगर आप में कोई ऐसी चीज है लीजेंड जो कि आप उसको एडिट करना चाहते हैं, वो अपने आप ही आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे कि हाउ आई टेल यू, सॉरी ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल बता दूंगा कि लीजेंड कैसे ऐड करते हैं। ओके, अगर आपकी रिक्वायर्ड जैसे कि आपको अदर सॉफ्टवेयर ऑटोकैड और में इमेजरी ले जाना है तो वी नीड अ फॉर्मेट, या तो पीडीएफ से भी हम काम चला सकते हैं, बट जो इजीली फॉर्मेट होता है दैट इज द इमेज फॉर्मेट। तो हम इस इमेज फॉर्मेट के थ्रू यहाँ से रिजोल्यूशन चेक कर सकते हैं, जो मैक्सिमम है वो 8192 है, तो आप ऑलवेज इसको चूज कर सकते हैं, बट आपका सिस्टम हैवी हो जाएगा, फाइल हैवी होगी। देन यहाँ पे आपके मैप ऑप्शन है, अगेन क्या चीज चाहिए आपको वो सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। देन स्केलिंग, स्टाइलिंग कैसा रखना चाहते हैं, वो तीन ये अवेलेबल है। देन आप सेव इमेज करके आप उसको कहाँ पे अपने सेव करना चाहते हैं, विच फोल्डर, आप इजीली वहां पे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, दीज टू टूल्स आर बेस्ड ऑन कि अगर आपकी वो जो साइट है वो गूगल मैप में कहाँ दिखेगी, एंड दिस इज ऑन गूगल अर्थ वेब। तो इन दो को हम जनरली यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, देन अनदर फ्यू थिंग्स कि अगर आप जो इसमें से प्लेसेस सेव करते हैं तो आप वेट, तो जो प्लेसेस हैं वो प्लेस इमेज तो डायरेक्टली हम ऑब्वियसली कि हम लोग निकाल सकते हैं। जो प्लेसेस आप सेव करना चाहते हैं अपने किसी अलग फाइल में यूज करने के लिए, जो आपने यूज किया है लाइक पॉलीगन और ये चीजें फाइलों को, तो आप उनके सेव प्लेसेस जो है वो आप KML और KMZ फाइल में आप सेव कर सकते हैं। वो फाइलें हम फ्यूचर में GIS और अदर में यूज करते हैं। एडिट में जस्ट सेव एंड कॉपी इमेज, सिंपल टूल है, स्नैपशॉट व्यू। देन व्यू में बात करें तो हम इसके थ्रू अपनी स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन सा टूल हमें दिखना है कौन सा नहीं। देन टूल्स की बात करें तो रूलर, कौन से टूल्स हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, जो उसका आइकॉन, तो उसके लिए है। ओके, देन इसमें एक इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज द ऑप्शन। सो इस ऑप्शन में मैं जनरली इसलिए लाया हूं कि आपकी जो गूगल अर्थ की मोस्ट ऑफ द सेटिंग है वो यहाँ पे होती है। एक जो इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो हमारे डिग्री मिनट सेकंड में आ रहे हैं। हमको कभी कभी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है वो डेसिमल में चाहिए होते हैं, पॉइंट में। तो लाइक मैं आपको एक बार फिर से एग्जांपल में दिखाता हूँ कि वो कैसे डेसिमल और कैसे उसमें आते हैं। तो जस्ट पिनअप किया हमने, और पिनअप में हम देख रहे होंगे कि 18 डिग्री 32 मिनट एंड 24.43 में आ रहा है नॉर्थ, 43 सेकेंड, है ना। तो अगर हम यही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेम हम देखेंगे अभी फिर से। ओके, तो हम फर्स्टली सेटिंग चेंज करते हैं, टूल्स, ऑप्शन और डेसिमल में। तो ये एक्चुअली डेसिमल में हमको इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि जब हम प्लॉटिंग करते हैं कंट्यूर की, तब उसमें हमको कहीं कहीं पे किसी के सॉफ्टवेयर में डेसिमल में प्लॉटिंग होता है। देन अप्लाई, देन ओके। तो देन अब हम जब देखेंगे या, तो अब देख रहे हैं कि हमारा नॉर्थ एंड ईस्ट नहीं आ रहा, डेसिमल के 3 to 6 पॉइंट में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कन्वर्ट होकर के आ रहा है। सो दैट इज द डिफरेंस। अगर आपको इसकी रिक्वायर्ड है तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं चेंज। ओके, सो दिस इज अवर कंप्लीट गूगल अर्थ, एक बेसिक। आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी कमांड ऐड करूंगा। दिस इज अवर फर्स्ट वीडियो ऑन द सॉफ्टवेयर लर्निंग। सो थैंक यू, आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू so much.